है गाइस, व्हाट्स अप, सुमित दिस साइड। वेलकम बैक टू ए न्यू ट्यूटोरियल वीडियो। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को रिटेलमैन पॉज के बारे में एक बेसिक ओवरव्यू देने वाला हूं और इसके कुछ फीचर के बारे में मैं बताने वाला हूं, जिसके तहत आप अपने किराना स्टोर हो गया, ग्रॉसरी स्टोर हो गया, जो भी बिज़नेस आप कर रहे हो, अगर वो कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर है, मतलब जीएसटी के कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर है, या फिर आप नॉन जीएसटी की कैटेगरी में हो, तो आप इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप कैसे आप अपने बिज़नेस को ऑटोमेट कर सकते हो, ऐसे कुछ फीचर मैं आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए ठीक से कि क्या ये सॉफ्टवेयर आपके लिए काम का है या नहीं है। तो रिटेलमैन सॉफ्टवेयर में, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि मैं पिछले 10 साल से यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन वो वाला जो वर्जन है ना, वो है 1.7 वाला वर्जन और ये है 2.7 वर्जन। और इसमें इन दोनों में अंतर क्या है? 1.7 बहुत ही आसान है, इससे भी आसान है, लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर इन्होंने निकाला है, ये जो वर्जन आया है, इसमें ऐसे बहुत सारे ऐसे फीचर है जो आज के डेट में अगर आप एक बिज़नेस को बहुत हद तक ऑटोमेट करना चाहते हो तो वो इससे पॉसिबल है। हालांकि ये जो रिटेलमैन सॉफ्टवेयर है, ये इंडिया के लिए कोई वर्जन अलग से निकाला नहीं है। अगर आप इनके वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे आप लोग देखोगे, डाउनलोड पे जैसे जाओगे तो इन्होंने देखो केनिया के लिए, नाइजीरिया के लिए अलग अलग वर्जन निकाला हुआ है, लेकिन अभी भी इंडिया के लिए इन्होंने कोई भी वर्जन निकाला नहीं है इंडियन जीएसटी के लिए। हो सकता है आगे जाके ये लोग कोई जीएसटी वाला वर्जन निकाले। तो अगर आप एक नॉन जीएसटी यूज़र हो या फिर आप कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर हो, तो मैं आपको ये सॉफ्टवेयर रिकमेंड करना चाहूँगा। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे एक नया वीडियो का लिंक दे के रखा हूँ कि अगर आप एक किराना स्टोर या फिर ग्रॉसरी स्टोर चलाते हो और अगर आपका जो टर्नओवर है ईयरली वो 1.5 करोड़ से नीचे है, मतलब पर डे ऑन एन एवरेज 40,000 तक है, तो क्या आपको जीएसटी के रेगुलर स्कीम में जाना चाहिए या फिर जीएसटी के कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहिए? इसके ऊपर एक विस्तारित वीडियो, एक सीए का वीडियो मैं आपको रिकमेंड करूँगा। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अगर आप एक रेगुलर स्कीम के अंदर हो या फिर कोई जीएसटी लेने का सोच रहे हो, तो उस वीडियो के देखने के बाद ही आप डिसाइड करना कि क्या आपको कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर रहना चाहिए या रेगुलर स्कीम के अंदर रहना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले इस सॉफ्टवेयर के बारे में और 2-3 चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये जो सॉफ्टवेयर है ये 1991 से मार्केट में है और ऑल ओवर द वर्ल्ड 150 से भी ज़्यादा कंट्री में ये सॉफ्टवेयर अभी रनिंग है। अभी मैं आप लोगों को ये बताऊंगा मैं ये सॉफ्टवेयर को आप लोगों को रिकमेंड क्यों करता हूँ या फिर रिकमेंड क्यों कर रहा हूँ कि आप ये वाला सॉफ्टवेयर यूज़ करो। वैसे इंडिया का भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, वो भी मैं रिकमेंड कर सकता था। इसका कुछ रीज़न है। एक है, ये सॉफ्टवेयर बहुत फास्ट है। चाहे इस पर आप 1,000 एंट्री कर लो, 1,00,000 एंट्री कर लो, पिछले हम लोग 10 साल से कितने सारे एंट्री इस पे कर चुके हैं, कितने सारे प्रोडक्ट इसमें है, कितने सारे प्रोडक्ट हमने डिलीट किया है, कितने सारे एंट्री हम लोगों ने किया है, परचेस एंट्री, सेल रिटर्न, परचेस रिटर्न, पॉज एंट्री, कस्टमर क्रिएशन वगैरह वगैरह, जो भी सारे है, जितने भी जर्नल एंट्री वगैरह भी हम लोगों ने किया हुआ है। लेकिन ये सॉफ्टवेयर अभी भी स्लो नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था। दूसरी चीज़, लगभग 1 साल पहले की बात है, 1 साल तो हो ही गया है, मेरा एक सब्सक्राइबर, उनका भी ग्रॉसरी स्टोर ही था, तो वो एक सॉफ्टवेयर ख़रीदा था जिसको उनको पे करना पड़ा था 20,000 रुपीज़। और 1 साल के बाद वो सॉफ्टवेयर इस कंडीशन में आ गया था कि वो सॉफ्टवेयर खुल ही नहीं रहा था। बहुत सारे डेटा था, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, उधारी वगैरह सब कुछ उसमें ही, उसी के अंदर था। तो कंपनी को कॉल लगाया, कंपनी ने बोला कि इनको हम लोग ऑप्टिमाइज़ करके देंगे और ठीक हो जाएगा बिल्कुल भी, लेकिन आपको फिर से 20,000 चार्जेस देना पड़ेगा ऑप्टिमाइजेशन के लिए, क्योंकि इनमें बहुत सारे डेटा है, हम लोग इस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करेंगे ताकि आपका कोई डेटा लॉस ना हो। तो वो बंदा जो है वो ना चाहते हुए भी उसको ऑप्टिमाइज़ कराना पड़ा और ऑप्टिमाइज़ कराने के बाद मेरे कहने पे उन्होंने रिटेलमैन परचेस किया था। तो ये भी एक वजह है कि मैं किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर आपको रिकमेंड करूँगा, लॉन्ग टर्म पे मुझे नहीं पता वो सॉफ्टवेयर कैसे परफॉर्म करेगा। और रिटेलमैन क्योंकि मैं पिछले 10 साल से यूज़ कर रहा हूँ, ये 1991 से अलग अलग देशों में ये सॉफ्टवेयर चल रहा है, तो वो बिलीव मेरे पास है कि हाँ
लॉन्ग टर्म में भी ये सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और ना ही आपको कभी भी ऑप्टिमाइज़ वगैरह कुछ कराना पड़ेगा। अभी मैं इस सॉफ्टवेयर के कुछ नए फीचर के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। हालांकि मुझे इतना ये सारे फीचर मुझे पता नहीं है, क्योंकि हम लोग 1.7 यूज़ करते थे और उसमें ये सारे फीचर्स नहीं थे। तो जैसे कि एक नया वर्जन आया हुआ है जो है मल्टी लोकेशन वर्जन। इसके तहत, हालांकि ये एक ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है, लेकिन फिर भी आप डेटा सिंक्रोनाइज प्रोग्राम को इस्तेमाल करके आप मल्टी लोकेशन को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। और दूसरी चीज़ है वेब लिंक, मतलब अगर आपके पास एक वेबसाइट है जहाँ पे भी आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सेल कर रहे हो और आपके पास एक फ़िज़िकल स्टोर भी है जहाँ पे भी आप वॉक इन कस्टमर को प्रोडक्ट वगैरह सेल कर रहे हो या फिर सर्विस सेल कर रहे हो, तो जो डेटा है वो ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइज हो जाएगा। अपने रिटेल प्राइस, क्वांटिटी, स्टॉक वगैरह अपने वेबसाइट में सिंक्रोनाइज हो जाएगा। तो ये इस सॉफ्टवेयर के साथ ही आते हैं, लेकिन मैंने कभी भी ट्राई नहीं किया। इसके बारे में मैं स्टडी करूँगा और आगे आने वाले जो भी ट्यूटोरियल होगा उसमें मैं आप लोगों को शायद बता दूंगा। तो अभी मैं इस सॉफ्टवेयर के कुछ ऐसे टूल के बारे में बताऊंगा जो डे टू डे लाइफ में हम लोग काम करते हैं। और 1.7 में भी ऐसा फीचर था, लेकिन 2.7 में वो सारे फीचर थोड़ा डेवलप होके और भी बेहतर हो चुका है। ऐसे तो बहुत सारे फीचर्स है, एनालिटिक्स है, रिपोर्ट्स है, जिसके तहत आप अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर पाओगे। लेकिन सारी चीज़ अगर इसी वीडियो में बताऊंगा तो ये वीडियो कम से कम 5 से 10 घंटा चलेंगे। तो अलग अलग मैं ट्यूटोरियल बनाऊंगा, अलग अलग चीज़ों पे डिस्कस करूंगा और आप लोगों को जितना हो सके मैं आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। हालांकि सॉफ्टवेयर पूरा इजी है, देखने में भी बहुत सिंपल है और जितने भी सारे टूल यूज़ किया गया है वो भी बहुत सिंपल है, लेकिन उनका जो काम है, मतलब आउटपुट है, वो बहुत सॉलिड है। जैसे कि अभी मैं आप लोगों को एक टूल दिखाऊंगा जिसके मदद से किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर जितने भी सारे प्रोडक्ट्स हैं, उसका रिटेल प्राइस हो गया या फिर ट्रेड प्राइस हो गया या फिर होलसेल प्राइस हो गया, आप झटके में, एक ही झटके में उस ग्रुप के अंदर कितने भी सारे प्रोडक्ट्स हो, वो एक ही झटके में, चाहे वो 100 हो या 1000 हो, डजेंट मैटर, आप एक ही क्लिक में सारे प्रोडक्ट्स के रिटेल प्राइस या फिर आप चाहो तो ट्रेड प्राइस या आप चाहो तो होलसेल प्राइस चेंज कर सकते हो। तो मैं आपको ट्रेड प्राइस चेंज करके मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं अभी इसका करंट प्राइस क्या है वो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। इसके लिए हम पॉज पे जाएंगे, पॉज स्क्रीन पे जाएंगे और अभी इसमें हम इंटरनेशनल लक्स, ये देखो, सर्च किया और जैसे सर्च किया इसका जो प्राइस है आप देखो 36.75 इसका करंट प्राइस है और इसको हम एस्केप करेंगे। इसके साथ साथ और भी आप थोड़ा देख लो, जितने भी देखो ये डाब बाथिंग बार का 58.80 रुपीज़ है, उसके नीचे 68.25 है। अगर आप चाहो कि हम ये सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इसके सभी का प्राइस हम चेंज करें तो भी हम कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हो। तो पूरा चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। इसको मैं एस्केप किया, इसको भी एस्केप किया। अभी देखो यहाँ पे हम लोग ट्रेड प्राइस चेंज करेंगे और जो नया प्राइस, जो नया प्रॉफिट परसेंटेज हम लोग डालेंगे वो डालेंगे 8%। और बेस्ड ऑन क्या करेंगे हम लोग, जो कॉस्ट प्राइस है उस पे बेस करके हम लोग नया प्रॉफिट परसेंटेज डालने वाले हैं। तो कॉस्ट प्राइस हम लोगों ने यहाँ पे चूज़ करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पे अभी स्टॉक आइटम बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है, अगर हम अप्लाई फ़िल्टर करेंगे ये सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। 14 प्रोडक्ट्स हमने अभी तक यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, तो ये सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ गए। अगर हम चाहे तो ये सारे प्रोडक्ट्स एक ही झटके में इसका प्राइस चेंज कर सकते हैं, नया प्राइस हम लोग इसको दे सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि जितने भी हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट है इसी पे हम लोग सिर्फ प्राइस को चेंज करें। तो अप्लाई करेंगे तो 10 आइटम्स फाउंड। तो देखो पुराना जो प्राइस है वो ये है, इंटरनेशनल लक्स पे देखो 36.75 है और जो नया प्राइस हो गया वो 37.80 हो गया। अगर हम यहाँ पे परसेंटेज चेंज करेंगे और अप्लाई करेंगे, आप ये वाला जितने भी लाइन देख रहे हो इसको देखो, ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। जैसे अप्लाई करेंगे ये देखो सारे चेंज हो गए। अगर हम लोग इसको 2% करेंगे और अप्लाई फ़िल्टर करेंगे, ये देखो सारे प्राइस यहाँ पे चेंज हो गया फिर से। तो आप अपने मर्ज़ी से, मैं मान लेता हूँ कि हमें जितने भी यहाँ पे साबुन है
उसका प्राइस हमें चेंज करना है। उसका प्राइस हम लोग 10% करेंगे और साबुन के लिए हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे बाथिंग बार एंड सोप और अप्लाई करेंगे। तो 8 आइटम्स फाउंड हुआ है और ये देखो साबुन के सारे प्राइस यहाँ पे चेंज हो गए, नए नए प्राइस आ गए। ठीक है, और जैसे हम लोग अप्लाई करेंगे, सेव करेंगे, तो एक्चुअल में जितने भी प्राइस है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको सेव करते हैं। सेव कर दिया। अभी देखो इसको पॉज स्क्रीन में आ गए और इंटरनेशनल लक्स हम सर्च करेंगे। ये देखो पहले प्राइस था 36.75, अभी हो गया 38.50। और बाकी अगर आप कुछ भी देखना चाहते हो तो जितने भी साबुन है उसका प्राइस देखो, ट्रेड प्राइस हम लोगों ने चेंज किया, तो ये ट्रेड प्राइस है, ये सारे ट्रेड प्राइस है, ऊपर देखो लिखा हुआ है। तो जितने भी साबुन है उसका प्राइस आप गौर करो, उसका ही प्राइस ओनली चेंज हुआ है, बाकी चेंज नहीं हुआ है। तो ये एक टूल है जिसके मदद से आप बल्क में किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप के जितने भी प्रोडक्ट्स है उसका प्राइस चेंज कर सकते हो। ये एक ग्रॉसरी स्टोर या फिर किराना स्टोर के लिए बहुत ही यूज़फुल चीज़ है, क्योंकि हर बार प्रोडक्ट परचेस करने के बाद आपको मैन्युअली उसको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा कि इसका सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए। नहीं तो आपको अलग अलग प्रोडक्ट को एडिट करके फिर से उस पर नए रिटेल प्राइस, ट्रेड प्राइस डालना रहता। तो इस टूल के वजह से आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जा रहा है। और इस टूल के मदद से आप क्या कर सकते हो, किसी भी त्यौहार है, फेस्टिवल है, उस बेसिस पे किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप का जो प्राइस है वो आप या डाउन करवा सकते हो। जैसे कि त्यौहार के दिन है, आप डिओ स्प्रे पे कभी उसका प्राइस बहुत ज़्यादा कर सकते हो, अभी अगले घंटे में उसका बहुत डाउन भी कर सकते हो। तो कस्टमर को भी एक थोड़ा एंगेज करने के लिए ये टूल बहुत काम की है। तो ऐसे ही बहुत सारे टूल्स हैं जो मैं आगे आने वाले ट्यूटोरियल में दिखाऊंगा। और इस रिटेलमैन को कहाँ से आप डाउनलोड करोगे उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। अगर आप मेरे से रिटेलमैन लेना चाहते हो, आप मुझे भी बुक कर सकते हो, मैं आपका रिटेलमैन पूरा सेटअप करके दूंगा, उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा। और साथ ही साथ आपको डिस्काउंट भी प्रोवाइड करूंगा। अगले ट्यूटोरियल में मैं बताऊंगा कि कैसे आप एक रिटेलमैन सॉफ्टवेयर को एक किराना स्टोर के लिए, इंडियन एक मीडियम साइज़ किराना स्टोर के लिए कैसे कॉन्फ़िगर करोगे, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो अगला जो ट्यूटोरियल है वो मिस मत करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।